एक शाम की बात है। हम सब घर के मुख्य हॉल में बैठे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी मेरी बहन सुमिता ने एक ऐसा सवाल किया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने पूछा, भैया क्या आप बता सकते हो कि बुढ़ापे में असली सहारा कौन होता है, बेटा या बेटी? मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, सुमिता, यह सवाल बड़ा संदेशशील है। इसका जवाब किसी को खुश कर सकता है और किसी को दुखी। परिवार के बाकी सदस्यों ने भी इस सवाल का जवाब जानने की जिद पकड़ ली। नहीं, अब तो इसका उत्तर विस्तार से देना ही होगा। फिर मैंने कहा, अगर आप सभी सच में जानना चाहते हैं तो सुनिए। बुढ़ापे का असली सहारा ना बेटा होता है और ना ही बेटी, बल्कि बहू होती है। मेरी बात सुनकर सभी थोड़ा चौंके तो मैंने अपनी बात को और विस्तार से समझाया। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि बेटा और बेटियों बुढ़ापे की लाठी होती हैं, पर असल में जब बेटा शादी कर लेता है और घर में बहू आती है तो धीरे धीरे बुजुर्गों की सारी जिम्मेदारियां बहू के कंधों पर आ जाती हैं और यही से बहू बन जाती है माता पिता के बुढ़ापे का सच्चा सहारा। मैंने देखा कि सभी मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे थे तो मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बहू ही वो होती है जिसे सास ससुर की आदतों और दिनचर्या की ज़रूरतें जानकारी होती है। वो जानती है कि सुबह सासू माँ को कैसी चाय पसंद है और पिताजी को रात का खाना किस समय चाहिए। जब सास ससुर बीमार होते हैं तब बहू ही अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए उनकी देखभाल करती है। सुमिता और बाकी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे थे तो मैंने और विस्तार से बताया, अगर एक दिन के लिए भी बहू बीमार पड़ जाए तो पूरे घर की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, पर अगर बेटा 15-10 दिन तक घर पर ना हो तो भी घर ठीक चलता रहता है। इसका कारण ये है कि घर की असली जिम्मेदार बहू ही होती है। बहू के बिना सास ससुर को ऐसा लगता है जैसे उनका सहारा छिन गया हो। उन्हें चाय से लेकर भोजन तक की छोटी छोटी ज़रूरतों में परेशानी होने लगती है। बेटे के पास इतना समय नहीं होता वह सास ससुर की सभी आदतों और ज़रूरतों को समझ सके, जबकि बहू को ये सब बातें बखूबी पता होती हैं। मेरी बातें सुनकर सुमिता कुछ सोच में डूब गई। फिर मैंने आगे कहा, मैंने कई बहुओं को देखा है जिन्होंने अपनी सास ससुर की बीमारी के समय दिल से उनकी सेवा की है। इसीलिए मेरा मानना है कि असली सहारा बहू ही होती है। मैंने एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ी, सास ससुर को भी अपने विचारों से थोड़ा बदलाव लाना होगा। अगर वे मेरा प्यारा बेटा और मेरी प्यारी बेटी की जगह मेरी प्यारी बहू कहना सीख ले तो शायद बहू के दिल में उनके लिए और भी इज्जत और प्यार बढ़ जाएगा। इसीलिए बहू की सिर्फ कमियों पर ध्यान ना दें, उसकी अच्छाइयों को भी पहचानें। आज का संदेश बहू के त्याग और समर्पण की सराहना करें, उसे भी उसी तरह से अपनाएं जैसे आप अपने बेटा या बेटी को अपनाते हैं। जैसे हम गर्व से कहते हैं, मेरी बेटी है मेरा गौरव, उसी तरह एक बार गर्व से कहकर देखें, मेरी बहू मेरा अभिमान। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी दूसरी कहानी के लिए, और हमारी सपोर्ट कीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।